वक्त चाहे जैसा भी हो बीतता जरूर है। वक्त चाहे जैसा भी हो बीतता जरूर है। अगर इंसान एक बार ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। तो क्या आपने ठाना है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ठाना है कि नहीं ठाना है, कि आपको कैसा रिजल्ट चाहिए। तो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एनटीए वाला, स्वागत है आपका। देखते हैं आज का क्वेश्चन कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 के लिए है, वो भी एग्जाम आपका कौन सा 24-25 वाले जो बच्चे हैं ध्यान से इसको देखेंगे। क्वेश्चन है सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर किसे कहते हैं? यानी बोले तो किराए की कोख। बड़ा ही अजीब क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि किराए की कोख। अभी क्वेश्चन ऐसा पढ़े हैं, नहीं पढ़ेंगे तो देखिए समझाते हैं हम। कंसेप्ट क्लियर मिलेगा आपको, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर मिलेगा। कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। समस्याएं उसी को होंगी जो ध्यान देकर के नहीं इसको समझने का प्रयास करेंगे और पूरे क्वेश्चन को नहीं देखने का प्रयास करेंगे। पूरा क्वेश्चन एक बार देखिए, फिर समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक ना। चलिए देखते हैं आखिर यह सेरोगेट मदर क्या होता है। क्वेश्चन तो कुछ विरल परिस्थितियों में, आसान परिस्थिति नहीं होता है, कुछ विरल परिस्थितियों में इन विट्रो निषेचित। सबसे पहले आपके पास क्या आया हुआ है? एक नया शब्द आया हुआ है, इन विट्रो निषेचित अंडाणु को परिपक्व होने के लिए सेरोगेट मां का उपयोग किया जाता है। अभी तक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि सेरोगेट मां होता क्या है, होती क्या है। तो देखिए कुछ स्त्रियों में अंडाणु जो होता है ना, निषेचन तो सामान्य रूप से होता है, मतलब अंडा जो होता है उसका निषेचन आसानी से तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है, किंतु कुछ विकारों, माने कुछ विकार मतलब कौन सी बीमारी, कुछ विकारों के कारण भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता है। बाबू परिवर्धन भी आप लोगों के लिए नया वर्ड है। तो परिवर्धन मतलब होता है विकास करना, वृद्धि करना, है ना, डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो कुछ विकारों के कारण, कुछ बीमारियों के कारण क्या होता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक ना। ऐसी परिस्थिति में स्त्री के अंडाणु जो होता है और उसके पति के शुक्राणु, उसके पति के शुक्राणु और स्त्री का जो अंडाणु है उसको कृत्रिम ढंग से निकाल लिया जाता है और उसका कृत्रिम निषेचन कराया जाता है। हम बोले ना कि एक ट्यूब के जरिए क्या कहता है, इसको बाहर निकाला जाता है। मादा भेजने के रास्ते एक ट्यूब के जरिए बाहर निकाला जाता है और पुरुष के शुक्राणु को भी बाहर निकाला जाता है और फिर निकाल करके तथा भ्रूण को 32 कोशिकीय अवस्थाओं में किसी अन्य इच्छुक स्त्री, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 32 कोशिकीय अवस्थाओं में किसी अन्य इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। यानी कि यहीं पे क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि किराए का कोख किसको बोलते हैं। शुक्राणु तो निकाल लिया उसके पति का, अंडाणु भी निकाल लिया उस महिला का, लेकिन दोनों का निषेचन कराने के बाद से एक अलग से स्त्री को ढूंढना पड़ता है ताकि इसका जो निषेचित अंडा है, यानी जो ये युग्मनज तैयार हुआ है, वह युग्मनज कृत्रिम ढंग से क्या कर दिया जाए, उस महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाए, रोपित कर दिया जाए, है ना, कर दिया जाता है। और यह स्त्री सेरोगेट मां कहलाती है। क्या कहलाती है? सेरोगेट मां कहलाती है। अब आज से आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि सेरोगेट मां हम लोग किसको बोलते हैं। अगर किसी स्त्री में कोई विकार है, पुरुष में कोई विकार है, तो पुरुष के शुक्राणु को बाहर निकाला जाता है और स्त्री के अंडाणु को बाहर निकाला जाता है। और फिर होता क्या है कि कृत्रिम ढंग से इसका निषेचन करा करके इसका जो युग्मनज तैयार होता है उसको क्या कहता है, एक कोई महिला को हायर कर लिया जाता है, उसको कुछ पैसे दिया जाता है, ठीक ना, ताकि वो क्या करे, वो जो युग्मनज है अपने गर्भ में धारण कर सके। और कुछ दिनों के बाद जब उसका डिलीवरी हो जाता है तो बच्चे को क्या करते हैं, जो इच्छुक होते हैं, जो अपना शुक्राणु दिए हैं, अंडाणु दिए हैं, उसको रख लेते हैं। इसमें भी कुछ क्या है, दिखते हैं। कौन से दिखते हैं? देखिए यहाँ पे, तथा भ्रूण के पूर्ण विकसित होने पर शिशु को जन्म दे देती है। अभी आप लोग को हम बता दिए, जन्म दे देती है। और मनुष्य के साथ पशुओं में भी क्या होता है, इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। स्त्री में तो अपनाया जा सकता है, लेकिन जानवरों में भी अपनाया जा सकता है। अब देखिए मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। अब देखिए इस प्रक्रिया के द्वारा उत्पत्ति कराई जा रही है और मनुष्य की तुलना में पशुओं के भ्रूण का स्थानांतरण अधिक सरल होता है। तो पशुओं में क्या होता है, उतना दिखते नहीं आती है जितना क्या होता है मनुष्यों में दिखते आती है। यदि प्रखनली शिशु का जन्म
जीव विज्ञान की दृष्टि में एक अत्यंत अधिक सफल एक प्रखंडीय शिशु आप लोग को हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना। तो वो भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक ना। टेस्ट ट्यूब बेबी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएगा, वो भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी जो पढ़ रहे हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो प्रखंडीय शिशु का जन्म जीव विज्ञान की दृष्टि में एक अत्यधिक सफल उपलब्धि है, आसान चीज नहीं है। एक ट्यूब में एक बच्चे को क्या कर देना, उसको ट्यूब को गर्भ बना करके उसमें किसी बच्चे को डेवलप कर देना, जन्म दे देना, यह आसान चीज है। किंतु इससे जुड़ी अनेक कानूनी दाव पेच आ जाते हैं, नैतिक समस्याएं भी सामने आ जाती है। जैसे कि इस प्रकार से जन्मे बच्चे के ऊपर कानूनी हक आदि भी आ जाते हैं। जैसे कैसे होता है, अगर मान लीजिए जो शुक्राणु दिया है, जो पुरुष शुक्राणु दिया है, जो महिला अंडाणु दी है, अगर उसको क्या कहता है कि वो युग्मनज तैयार करके उसको दूसरे स्त्री के गर्भ में उसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, कल के डेट में वह स्त्री बोले कि नहीं नहीं यह तो हमारा बच्चा है, ठीक ना, वह कुछ भी कह सकती है, ठीक ना, और उसके पास एविडेंस भी रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो सकता है, इसमें कानूनी दावा पेच भी आ सकते हैं। यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है ना, यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये हम लोग आज जो क्वेश्चन समझे हैं, आज जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेरोगेट मदर, यानी कि सेरोगेट मदर का मतलब आप लोग को हम समझा दिए हैं। अगर किसी पुरुष में कोई समस्या है तो उसके शुक्राणु को बाहर निकाला जाता है, किसी महिला में कोई समस्या है तो उसके अंडाणु को बाहर निकाला जाता है, फिर दोनों को कृत्रिम ढंग से निषेचित करा करके वो किसी दूसरे महिला को, जिसको हम पैसा दे रहे हैं, उस महिला के गर्भ में उसको प्रत्यारोपित कर देते हैं, और जिस महिला के गर्भ में उसको प्रत्यारोपित करते हैं उस महिला को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरोगेट मदर बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आज का भी वीडियो बहुत बेहतरीन ढंग से बनाए हुए हैं और आपको समझ में भी आया होगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ अगला वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।